welcome back to my channel Learn English with Bani. So in today's video we are going to study the poem A Thing of Beauty from class 12th English. So let's begin. देखो बच्चों, A Thing of Beauty एक पोम है जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने. किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने. जॉन कीट्स ने लिखा है. जॉन कीट्स कौन है? हमारे पोएट हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कवि. तो उन्होंने एक पोम लिखी है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में. सो पहले हम पोइट के बारे में पढ़ेंगे. द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स. वही जो मैंने आपको बताया कि ये जो पोम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसको किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने लिखा है, ठीक है. ही वॉज अ फेमस रोमांटिक पोइट. वो एक फेमस यानी एक मशहूर रोमांटिक पोइट रहे हैं. अब देखो रोमांटिक पोइट क्या होता है. देखो बेटा, रोमांटिक पोइट वो होता है एक ऐसा पोइट जो नेचर के बारे में, ठीक है, ब्यूटी के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, हमारे इमोशंस के बारे में, और जो भी हम इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, कोई अच्छी सी प्यारी सी इमेजिनेशन होती है, उसके बारे में लिखे, ठीक है. और जो रोमांटिक पोइट्स होते हैं वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं, किस चीज़ में मानते हैं कि जो नेचर और ब्यूटी है वो हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बना देती है. यानी कि बहुत ज़्यादा हम खुश महसूस करते हैं ना जब भी हम नेचर में बैठे होते हैं और हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं जो कि बहुत सुंदर है. पहली बात तो ये कि नेचर में हर चीज़ सुंदर है, ठीक है. तो इसलिए जो हमारे जॉन कीट्स थे वो भी इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखते थे. किसके बारे में? नेचर हो गया और ब्यूटी के बारे में, इमेजिनेशन को यूज़ करते थे, ठीक है. इसलिए ये एक फेमस रोमांटिक पोइट रहे हैं, ठीक है. उसके बाद में है ही बिलीव दैट ब्यूटी गिव्स जॉय एंड पीस टू आवर लाइफ. वो ये मानते थे कि जो सुंदरता होती है, ब्यूटी होती है, वो हमको खुशी देती है और हमारी ज़िंदगी को क्या शांति सा फील होता है जब भी हम नेचर में बैठते हैं, नेचर को देखते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं. तो जब हम वहाँ पे बैठते हैं तो हमें बहुत सुंदर सा चीज़ें देखने को मिलती है ना, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी यानी हरियाली हरियाली. तो उसको देख के बहुत अच्छा सा सुकून सा महसूस होता है, एक अलग ही शांति सी हमको लगती है. अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी चल रही होती है तो वो प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए चली जाती है और हमको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है. उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी समरी की. द पोइट सेज दैट ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस हैप्पीनेस फॉर एवर. पोइट ये बोलते हैं कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती है वो हमको हैप्पीनेस देती है हमेशा के लिए, ठीक है. इट्स ब्यूटी नेवर फेड्स. इसकी जो ब्यूटी है, हमारे नेचर की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो कभी भी फेड नहीं होती, यानी कभी भी वो ख़राब नहीं होती है, ढलती नहीं है, ठीक है. इंस्टेड इट गिव्स अस पीस एंड कम्फर्ट. बल्कि वो क्या देती है? हमको बहुत ज़्यादा शांति देती है और एक कंफर्ट देती है, एक सुकून देती है. ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक नेचर, फ्लावर्स, ट्रीज, मून, रिवर्स हेल्प अस फॉरगेट आवर प्रॉब्लम्स. तो जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारा नेचर हो गया, पर्यावरण हो गया, फूल हो गए, हमारा पेड़ हो गया, हमारा चांद हो गया, हमारी नदियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर हमको हमारी प्रॉब्लम्स को भुलाने में मदद करती है. फॉरगेट यानी भुलाना, भूल जाना, या तो ठीक है, भूल जाना, भूल जाना, ठीक है. इवन इन सैडनेस एंड पेन ब्यूटी गिव्स अस होप एंड स्ट्रेंथ. मतलब कि जब हम उदास होते हैं या फिर कोई भी हमारी लाइफ में पेन चल रहा है तो जो ब्यूटी होती है ना वो हमको एक आशा देती है, होप देती है, स्ट्रेंथ यानी एक हिम्मत देती है हमको कि इस प्रॉब्लम से हम लड़ सकते हैं, इसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है. The poet also says that stories of brave people and good deeds are also things of beauty. देखो नेचर में तो सारी चीज़ें हैं ही सुंदर, लेकिन हमको ब्यूटी और कहाँ देखने को मिलती है? जो लोग होते हैं, ब्रेव लोग होते हैं, यानी कि बहादुर लोग होते हैं, ठीक है, उनमें ब्यूटी है जी. गुड डीड्स जो होती हैं वो, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या है? ब्यूटीफुल है. क्या है? ब्यूटीफुल है. और इनसे हमें क्या मिलता है देखने को? ब्यूटी मिलती है हमें, है ना. मतलब हर चीज़ में सुंदरता है,
चाहे वो नेचर की कोई भी चीज़ हो, चाहे वो बहादुर लोग हो, है ना? हमको हर चीज़ में सुंदरता दिखती है अगर वो सच में ब्यूटीफुल है तो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेचर में ही ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, बहादुर लोग भी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, है ना बच्चों? और अब देखो, गुड डीड मतलब क्या होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? वो लोग भी अच्छे होते हैं, है ना? दे इंस्पायर अस एंड मेक आवर लाइफ बेटर। ये लोग हमको इंस्पायर करते हैं और हमारी ज़िंदगी को बेटर बनाते हैं। यानी कि इंस्पायर यानी कि इन लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी इनकी तरह बनना चाहिए, और जिससे कि हमारी जो लाइफ है वो एक बेटर बनती है, बेहतर बनती है। इन द एंड द पोइट सेज दैट ब्यूटी इज़ लाइक अ कूल शेल्टर विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सैडनेस। एंड में आखिर में हमारे जो पोइट है वो ये बोलते हैं कि जो ब्यूटी होती है वो एक ठंडे शेल्टर की तरह है। मतलब वो एक, जैसे पेड़ की छाँव होती है ना, वो ऐसे मतलब एक शेल्टर की तरह है, या फिर हम बोले एक घर की तरह है, जो हमको दुख से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, ठीक है? तो इस पोम में यही था, ठीक है? अब हम थीम की बात करते हैं। थीम ऑफ द पोम। देखो, थीम मतलब क्या होता है? मेन आइडिया। तो इसका मेन आइडिया क्या? तो मेन आइडिया है इस पोम का, क्या है? ब्यूटी ब्रिंग्स जॉय, होप एंड पीस टू ह्यूमन लाइफ। जो ब्यूटी है उससे क्या आता है लोगों की, हम लोगों की ज़िंदगी में? जॉय यानी खुशी आती है, होप यानी आशा आती है, पीस यानी शांति महसूस होती है, सुकून मिलता है हमको, है ना? मोरल क्या है? क्या सीखने को मिलता है हमें से? शिक्षा क्या मिली इससे हमें? तो देखो, ब्यूटीफुल थिंग्स मेक लाइफ हैप्पी। जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं उससे हमारी ज़िंदगी में एक अलग ही खुशी मिलती है ना? उसको देखकर। ब्यूटी गिव्स होप इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। जो ब्यूटी होती है वो हमको होप देती है, आशा देती है डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी। नेचर एंड गुड डीड्स मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल। जो नेचर होता है और जो अच्छे काम होते हैं, जैसे कि काइंड होना, हेल्पफुल रहना, जो हम लोग होते हैं ना दूसरों के लिए, इनसे हमारी जो ज़िंदगी है वो एक मीनिंगफुल बन जाती है, ठीक है? अच्छा, अब देखो पोएटिक डिवाइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है इस पे क्वेश्चन। पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है? आपने 12th में या फिर जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, फिगर्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है? वही पोएटिक डिवाइसेस है। तो इसमें हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेटाफर। कौन सा है? मेटाफर, ठीक है? देखो, मेटाफर का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन होता है मेटाफर का मतलब। फॉर एग्जांपल, जैसे ये, देखो कि जो ब्यूटी है उसको कंपेयर किया गया है एक नेवर एंडिंग फाउंटेन ऑफ जॉय के साथ में। डायरेक्ट कंपैरिजन किया है हमारी पोम में कि जो ब्यूटी है ना वो कैसी है? वो एक फाउंटेन की तरह है, एक खुशी के फाउंटेन की तरह है। फाउंटेन तो पता है ना, फुहारा, उसकी तरह है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, ठीक है? उसने ब्यूटी को एक फाउंटेन ऑफ जॉय से कंपेयर किया है, ठीक है? अब बात करते हैं इमेजरी की। इमेजरी क्या है? वर्ड्स दैट क्रिएट पिक्चर्स इन द माइंड। ऐसे शब्द जिनको सुनकर हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में कोई पिक्चर क्रिएट हो, कोई पिक्चर हमारे दिमाग में आए। जैसे हमने वर्ड सोचा नेचर, तो हम जब नेचर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कितनी सारी चीज़ें आती है, ट्रीज, मून, स्टार्स, अपना स्काई हो गया, रिवर्स, ओशियन, सी, माउंटेन्स, है ना? इतनी सारी पिक्चर्स आती हैं, फ्लावर्स हो गए, शिप हो गया। ये सारे क्या दिखाते हैं? ब्यूटी दिखाते हैं हमारी नेचर की। अब हम बात करते हैं एलिट्रेशन की। रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगनिंग। जैसे कि नो, फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन, एक दो वर्ड ले लिए मैंने, नोबल नेचर्स, ठीक है? नोबल नेचर्स। तो इनका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट जो इनिशियल लेटर है, फर्स्ट इनिशियल, इनिशियल मतलब ये दोनों क्या सेम है ना? एन, एन। तो इसको ही हम एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है? यानी कि सेम साउंड का, सेम नोबल नेचर, दोनों में न न का साउंड आ रहा है, एन एन आ रहा है ना? तो जहाँ पर सेम साउंड होता है शुरुआत में, बिगनिंग में,
वहाँ पर एलिट्रेशन आपको मिलेगा, पोइटिक डिवाइस, या जिसको हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, लेकिन जब हम पोम पढ़ते हैं तो हम उसे पोइटिक डिवाइस कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जैसे कि ह्यूमन क्वालिटीज़, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो सांस नहीं लेती है ना, जैसे कि टेबल, चेयर, बेड, ये सब है ना। तो ह्यूमन क्वालिटीज़, उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देना, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ग्लूमी डेज, पोम में एक चीज़ लिखी है, ग्लूमी डेज, मतलब कि देखो यहाँ पर डेज को, अब डेज जो होते हैं, दिन जो होते हैं, क्या वो कोई लिविंग थिंग है? नो, वो तो नॉन लिविंग थिंग है ना। डेज क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इसको ह्यूमन क्वालिटी क्या दे दी? ह्यूमन क्वालिटीज़ क्या होता है? इंसानों वाली क्वालिटी होना तुम्हारे अंदर, तो उसको क्या दे दिया? ग्लूमी डेज। कि डेज को कैसे दिखाया गया है? जो डेज होते हैं वो डेज आर शोन एज फीलिंग सैड, कि हमें सैड फील हो रहा है, ठीक है। ग्लूमी मतलब फीलिंग सैड, तो डेज को क्या क्वालिटी दे दी? सैड वाली। अब भाई हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमको भी तो सैड फील होता है, तो इसमें यही है बस, ठीक है। उसके बाद में है हमारा इंजैममेंट क्या होता है? वन लाइन कंटिन्यूज इनटू द नेक्स्ट विदाउट पंचुएशन। सबने पंचुएशन पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब कि एक लाइन को कंटिन्यू करना बिना किसी पंचुएशन के, जो पोम में यूज़ हुआ, यानी कि कोई मार्क नहीं होता, कोई फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कोई भी किसी भी तरीके का पंचुएशन आपको देखने को नहीं मिलता है। एक ही लाइन पूरी कंटिन्यू होती है, ठीक है, बिना किसी पंचुएशन के, उसको हम इंजैममेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपना वोकैबुलरी की। तो वोकैबुलरी में हमारा पहला वर्ड है बावर। बावर क्या होता है? एक प्लेजेंट या शेडी प्लेस, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर ऐसे शेड हो, मतलब छाया हो, और बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो, बहुत ज़्यादा सुंदर सा जगह हो। फिर आता है ब्रीदिंग, यानी कि मूविंग इन अ सर्कल, एक ही सर्कल में घूमना, ठीक है, मूव करना, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्पॉन्डेंस, यानी कि सैडनेस, लॉस ऑफ होप, दुखी होना, या हमारे अंदर होप ना होना, ठीक है, आशा ना होना। उसके बाद है हमारा ग्लूम। ग्लूम होता है डार्कनेस और सैडनेस, यानी कि एकदम दुखी हो जाना, ठीक है। ग्रैंडियर मतलब ग्रेट ब्यूटी एंड इम्पॉर्टेंस, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। फिर है हमारा स्प्राउटिंग यानी ग्रोइंग, उगना। फिर आता है इमॉर्टल। इमॉर्टल यानी लिविंग फॉर एवर, जो ब्यूटी है वो हमेशा जिंदा रहती है। देखो, ब्रिंक मतलब एज, यानी कि किनारा, क्या होता है? किनारा। रील्स रिल्स रिल्स मतलब स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी के छोटे छोटे झरने टाइप नहीं होते, धारा टाइप, वो। फिर आता है हमारा एंड में पॉल। पॉल मतलब कष्ट देना, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं कवरिंग ऑफ डार्कनेस या फिर कवरिंग ऑफ सैडनेस, ठीक है। तो इसमें तो यही था, और ये जो पोम है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। सो फॉर एग्जाम्स रिमेंबर मेटाफर एंड इमेजरी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइटिक डिवाइसेस इन दिस पोम, यानी कि एग्जाम में ज़रूर याद रखना कि जो मेटाफर है और इमेजरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोइटिक डिवाइस है इस पूरी पोम में, ठीक है। और इसमें तो यही था, ठीक है। एंड ये भी याद रखना कि जॉन कीट्स, देखो मैं लिख भी रही हूँ यहाँ पर, देखो, जॉन कीट्स सेज ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जॉन कीट्स जो हैं उन्होंने बोला था कि जो ब्यूटी है वो एक ऐसा मात्र तरीका है, सोर्स है, किस चीज़ का? एंडलेस जॉय का, यानी कि जो हमें हमेशा फॉर एवर वाली खुशी दे,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस लाइन को अपने किसी भी आंसर में जो इस पोम में से आए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना। एक पोएटिक डिवाइस वाला कि ये दोनों मेटाफर और इमेजरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एक ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में बस इतना ही है, बस ये चीज़ें अच्छे से याद रखना। So that's all for today. If you like this video, please like, comment, share and subscribe to my channel Learn English with Vani, and press the bell icon for more such videos. Thank you for watching. See you in the next video.